Today we will do very important topic of acid, base and salt, that is common salt. कॉमन सॉल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से. एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो लास्ट टॉपिक है कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl. और इसके एक्वस सॉल्यूशन को कहते हैं ब्राइन. व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन इज द aqueous solution of sodium chloride. ये भी याद रखना है, ब्राइन इज द aqueous solution of sodium chloride. सोडियम क्लोराइड जब पानी में मिक्स करेंगे ना तो उसका जो aqueous solution होगा ना उसे कहते हैं ब्राइन. सोडियम क्लोराइड, ब्राइन इज द aqueous solution of sodium chloride. अब कॉमन सॉल्ट जो है नमक है, सोडियम क्लोराइड है, ये इट एक्ट एज अ रॉ मटेरियल इन अवर डेली यूज. कैसे? मतलब क्या क्या चीजें इससे कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड जो है किस किस चीजों में बनाने में काम आता है. नंबर 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. सोडियम हाइड्रोक्साइड. सेकेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा बनाने में भी काम आता है. और इसका फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है बेकिंग सोडा का? NaHCO3. NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. NaHCO3. थर्ड वन इज बेकिंग पाउडर. देन फोर्थ वन इज वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वॉशिंग सोडा. देन फिफ्थ वन इज ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. राइट. ये जो चीजें है ना, ये जो 5 है, इनमें कॉमन सॉल्ट हेल्प करता है, एक्ट एज अ रॉ मटेरियल. ये इनमें से ये चीजें बनती हैं: सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर. अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaOH. दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब ये बनाने में कैसे काम आता है? अगर हम सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, when electricity is passed through aqueous solution of sodium chloride. What is aqueous solution of sodium chloride? This is brine. अगर हम ब्राइन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये डीकम्पोज हो जाएगा, जिसमें एक प्रोडक्ट होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड. दिस प्रोसेस इज नॉन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस. क्लोर अल्कली प्रोसेस नेम कैसे है? क्लोरीन से, अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड से. क्लोरीन से अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब ये प्रोसेस कैसे है? मीन्स कैसे सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है ब्राइन, क्लोर अल्कली प्रोसेस के थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में काम आता है. ये ऑपरेटर्स है. पहले हम ऑपरेटर्स देखेंगे. टेक 2 इलेक्ट्रोड्स. दिस वन. ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं. एक को हम कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को हम कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल से. टेक 2 इलेक्ट्रोड्स. एक को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, एक को नेगेटिव से. जिससे हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है उसे कहते हैं एनोड. एनोड हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट. नेगेटिव क्या है? कैथोड. एनोड एंड कैथोड. अब इस बीकर में हम
बीकर में हम क्या लेंगे, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन, जिसे ब्राइन कहते हैं। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इस बीकर में ले लिया हमने। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मीन्स इसमें क्या होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl होगा और सेकेंड वन इज H2O। एक्वा सॉल्यूशन है ना, पानी में है सोडियम क्लोराइड। तो इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड्स रख दी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव वाली एनोड नेगेटिव वाली कैथोड। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो सोडियम क्लोराइड डीकम्पोज होगा किस पे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और वाटर किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये आयंस बन जाएंगे। NaCl सोडियम क्लोराइड जो है वो किस में ब्रेक होगा, डिकम्पोज होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और वाटर किस पे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब ये जो टर्मिनल पॉजिटिव है, ये क्या अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव, मींस Cl नेगेटिव इधर आएगा और Na पॉजिटिव नेगेटिव की साइड पे जाएगा, Na पॉजिटिव कैथोड की साइड मूव करेगा, H पॉजिटिव जाएगा कैथोड की साइड पे, OH नेगेटिव जाएगा इधर पॉजिटिव साइड पे। Na पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा यहाँ कैथोड की साइड पे, और Cl नेगेटिव एनोड की तरफ। H पॉजिटिव जो है वो कैथोड की साइड पे, OH नेगेटिव एनोड की साइड पे, राइट। अब क्या होगा, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड, ये याद रखना पड़ेगा, एनोड की साइड पे क्लोरीन गैस निकलेगी, Cl2 इज लिबरेटेड, Cl2 इज लिबरेटेड एट, यहाँ पे एनोड की साइड पे Cl2 गैस लिबरेट होगी। यहाँ पे क्या गया था, ये Cl नेगेटिव कहाँ पे गया था, यहाँ पे एनोड की साइड पे, Na पॉजिटिव या कैथोड की साइड। Cl2 chlorine gas is liberated at anode and hydrogen gas is liberated at cathode. ये क्वेश्चन आता है, Cl2 is liberated at anode and hydrogen gas is liberated at cathode. ये जो Cl नेगेटिव यहाँ अट्रैक्ट हुआ एनोड की साइड पे, वो Cl2 गैस बन के यहाँ से लिबरेट होगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे, राइट। अब इक्वेशन क्या बनेगी, अब इक्वेशन है हमारे पास सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, यही लिया था ना हमने, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, यही था, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, Cl2 लिबरेट होगा कहाँ पे, कैथोड पे, और हाइड्रोजन गैस एट कैथोड और क्लोरीन गैस एट एनोड, राइट। और इसे बैलेंस कर लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये बैलेंसिंग है, कितने हाइड्रोजन, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो ये 2 है और ये 1 है, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, और यहाँ पे सोडियम 2 हो गए, तो ये सोडियम 1 था इसमें, फिर देख लो एक बार, 2 क्लोरीन, यहाँ पे 1 क्लोरीन, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे सोडियम 2 हो गए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 लगा दिया। हाइड्रोजन देख लो, बैलेंस है 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे, ये भी बैलेंस होगा, ये भी बैलेंसिंग होगी, होगी 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करनी है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 लगाएंगे,
4 हाइड्रोजन, 2 2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 4। अब ऑक्सीजन बैलेंस करनी है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पे कितनी थी, 2 थी, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहाँ पे 2 लगा देंगे। और ऑक्सीजन कितनी है, 2, और यहाँ पे भी 2, ये बैलेंस हो गई। अब हमारे पास आ गई सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड। और यहाँ से क्या आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्राइन कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्राइन कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। बाकी यहाँ पे बाहर, और यहाँ पे क्या ऐड किया हमने, ब्राइन। ब्राइन इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम। ये है क्लोर अल्कली प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब इसके यूजेस करते हैं। क्लोरीन कहाँ पे यूज होते हैं, यूजेस ऑफ क्लोरीन, यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन स्विमिंग पूल में डाली जाती है, एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट है, वाटर ट्रीटमेंट में, पीवीसी में। नंबर 1 फॉर वाटर ट्रीटमेंट, क्लोरीन इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। क्लोरीन इज यूज्ड इन स्विमिंग पूल्स, साफ करने के लिए। क्लोरीन इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। और क्लोरीन इज यूज्ड इन CFCs, मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पे यूज होते हैं, ये रेफ्रिजरेंट्स में यूज होती है, एरोसोल स्प्रेज में यूज होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में होता है क्या है, कार्बन और फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपाउंड्स होते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पे यूज होते हैं, ये रेफ्रिजरेंट्स में यूज होते हैं। और किस में यूज होते हैं, एरोसोल स्प्रेज में यूज होते हैं। ये क्लोरीन के यूजेज है वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में क्लोरीन डाला जाता है, डिसइंफेक्टेंट CFC। एंड फिफ्थ वन इज पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स, तो पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं। और सिक्स्थ वन पेस्टिसाइड, PVC। PVC इज पोलीविनाइल क्लोराइड। What is PVC? पोलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या होता है, ये जो केबल वायर होती है ना, उसकी इंसुलेशन के लिए, केबल वायर्स की इंसुलेशन के लिए PVC यूज किया जाता है, पोलीविनाइल क्लोराइड। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज किया जाता है। ये सब यूजेस किसके है, क्लोरीन। क्लोरीन कहाँ से आया था हमारे पास, जो सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो वो ब्रेक डाउन हो गया, डीकम्पोज किस में हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। क्लोरीन कहाँ पे लिबरेट हुई, क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड, राइट। अब हाइड्रोजन के क्या यूजेज है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी तो लिबरेट हुई है, कहाँ पे हुई है, कैथोड में। हाइड्रोजन के यूज क्या है, किस में काम आती है, फ्यूल्स में आती है। नंबर 1, नंबर 2 हाइड्रोजन मार्जरीन। ये क्या होता है, ये बटर की तरह होता है। कहाँ से मिलता है, एनिमल और वेजिटेबल ऑयल्स में से, बटर की तरह होता है। मार्जरीन में यूज किया जाता है हाइड्रोजन, फ्यूल्स में यूज किया जाता है। थर्ड वन अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, जो खाद डालते हैं ना, फर्टिलाइजर्स डालते हैं क्रॉप्स पे, उसमें जो अमोनिया यूज होता है, उनमें उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन। अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। मार्जरीन क्या है, ये बटर लाइक होता है, बटर की तरह होता है, एनिमल फैट से आता है, एनिमल और वेजिटेबल फैट। और फ्यूल्स में ये हाइड्रोजन के यूज है। नाउ ब्राइन कंटेनिंग NaOH, 3 प्रोडक्ट मिले थे हमें क्लोर अल्कली प्रोसेस में। कौन कौन से, क्लोरीन, हाइड्रोजन, एंड थर्ड वन इज ब्राइन containing
NaOH। NaOH इसकी क्या यूजेस है? डीग्रीविंग, डीग्रीविंग मेटल्स पे जो आती है ना ग्रीव ही आती है, ऑयल वगैरह होता है, उसे रिमूव करने के लिए डीग्रीविंग कौन? ब्राइन कंटेनिंग NaOH यूज होता है। सेकेंड वन इज डिटर्जेंट्स में, सोप में, पेपर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स। ठीक है, सोप में, डिटर्जेंट में, पेपर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स, ये यूजेस किसके हैं? ब्राइन कंटेनिंग NaOH। एक बार फिर समझ लो, जब हमने एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में हमें इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट आए। क्लोरीन जो एनोड पे लिबरेट हुआ, हाइड्रोजन जो कैथोड पे लिबरेट हुआ, ब्राइन कंटेनिंग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ये भी लिबरेट है, जो मेन प्रोडक्ट है ब्राइन कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन के यूजेस वाटर में यूज किया जाता है, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, वाटर में जर्म्स मतलब क्लीन करने, स्विमिंग पूल्स को क्लीन करने के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, डिसइंफेक्टेंट। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें कार्बन भी है, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है। और या किस में यूज होता है CFC? ये एरोसोल स्प्रे जो होते हैं उसमें, और रेफ्रिजरेंट्स में, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं जो पेस्ट को हटाने के लिए यूज़ किए जाते हैं उसमें क्लोरीन यूज़ किया जाता है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड होते हैं जो केबल वायर्स होती है उसकी इंसुलेशन के लिए कोटिंग दी होती है। हाइड्रोजन के यूज है फ्यूल्स, मार्जिन बटर लाइक होता है, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजेशन, ब्राइन NaOH के क्या यूज है? डीग्रीविंग के लिए, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर, सोप के लिए। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम कॉमन सॉल्ट पढ़ रहे हैं। कॉमन सॉल्ट जो क्या क्या चीज़ों में रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। फर्स्ट प्रोडक्ट हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कैसे कॉमन सॉल्ट एक रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में भी जो कॉमन सॉल्ट है वो रॉ मटेरियल एक्ट करता है। मतलब ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी कहीं ना कहीं कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड जो वो यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला, पहले तो केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, राइट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा? पहले तो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई फ्लेक्ड लाइट, क्लोरीन इज एक बाय प्रोडक्ट था जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की थी किसकी? ब्राइन की। लास्ट में पहले हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो एक क्लोरीन निकला था, क्लोरीन लिबरेट हुआ था कहाँ पे? एनोड पे। वो क्लोरीन यहाँ पे यूज होगा, Cl2, राइट। इसे किसके साथ रिएक्ट करवाना है? ड्राई फ्लेक्ड लाइम। फ्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट किया ड्राई फ्लेक, इसे कहते हैं फ्लेक्ड लाइम, ड्राई फ्लेक्ड लाइम। फ्लेक्ड लाइम इज कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Cl2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया और क्या मिला हमें? CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 प्लस क्या होगा साथ में? प्लस वाटर। ये देखो हम पढ़ रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा? पहले तो इसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये बनना है, कहाँ से मिलेगा हमें?
क्लोरीन होना चाहिए, क्लोरीन। देन फ्लेक लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड FeOH2, तो FeOCl2 यहाँ आ गया, और H2O, H नहीं है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन और एक O है, वाटर। फिर देख लो FeO यहाँ से आ गया, Cl2 यहाँ से, FeOCl2, और क्या रह गया 2H और एक O, वाटर। सिंपल। अब इसके यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस तो पता ही है कि जो ब्लीचिंग पाउडर करता है क्या है, वाइट और लाइट कलर करता है, स्टेन, कपड़ों में से स्टेन रिमूव करेगा, डर्ट रिमूव, स्टेन रिमूव करेगा, कपड़ों को वाइट और लाइट करेगा, स्टेन्स को। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुड पल्प और पेपर इंडस्ट्री में ब्लीचिंग वॉश क्लोथ, लॉन्ड्री में जो वॉश क्लोथ होते हैं उसको ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर किस में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और पेपर फैक्ट्री में और वॉश क्लोथ, ये एनसीईआरटी की बुक में जो गिवन है वही यूज करेंगे। लॉन्ड्री में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज और एक और फंक्शन है इसका ब्लीचिंग पाउडर का, एक दो फंक्शन और है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज किया जाता है केमिकल रिएक्शंस में। ब्लीचिंग पाउडर is used as oxidizing agent in chemical reactions। What are oxidizing agent? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उनकी रिडक्शन होती है, मतलब जो ऑक्सीजन देंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उनकी खुद की रिडक्शन होती है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों की रिडक्शन करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, दूसरों की रिडक्शन करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे केमिकल रिएक्शन में। और क्या यूज है, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री ऑफ जर्म्स। ब्लीचिंग पाउडर का ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ब्लीचिंग पाउडर मेक वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फ्री ऑफ जर्म्स। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 फंक्शन तो यही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वॉश क्लॉथ इन लॉन्ड्री, जो स्टेन रिमूव करते हैं, कलर को लाइट करते हैं, कपड़ों का कलर लाइट करेंगे। और पेपर इंडस्ट्री में भी काम आता है, वुड पल्प बनाने में पेपर इंडस्ट्री में काम आता है ब्लीचिंग पाउडर। अब हम आगे चलते हैं, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो केमिकल फॉर्मूला। अब हम थर्ड प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें जो कॉमन सॉल्ट एक रॉ मटेरियल एक्ट करता है। पहला क्या पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, अब बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनेगा, पहले तो प्रिपरेशन। हमें क्या बनाना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कहाँ से मिलेगा हमें, एक रॉ मटेरियल सोडियम क्लोराइड प्लस, अब देखो इसमें CO3 है तो इसमें CO2 हेल्प करेगा, रॉ मटेरियल एक्ट करेगा। H है वाटर प्लस, और एक चीज और आती है इसमें, अमोनिया, NH3 इज अमोनिया, राइट। सोडियम क्लोराइड हमने बनाना क्या है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट कहाँ से आया, CO2 होगा,
हाइड्रोजन है, H है, वाटर, सोडियम कार्बोनेट एक रॉ मटेरियल सोडियम क्लोराइड तो होगा ही, प्लस अमोनिया, राइट। और प्लस इसके साथ क्या बनेगा, क्लोरीन है, अमोनिया है, अमोनियम क्लोराइड NH4 दिस इज अमोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में बोर्ड्स में भी आती है। बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ से आएगा, एक सोडियम क्लोराइड ले लो, एक वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और एक अमोनिया प्लस अमोनियम क्लोराइड, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेकिंग सोडा कहाँ काम आता है, मोस्टली यूज्ड इन किचन, किचन में यूज होता है पकौड़ा बनाने के लिए, कुकिंग फास्ट कर देता है, ठीक है, फास्ट कुकिंग। अब अगर हम इसे हीट करें तो क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। NaHCO3 को अगर मैं हीट करूं तो क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा किसमें, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इससे क्या बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और साथ में क्या होगा H है तो डिकम्पोज होगा वाटर में, CO3 है यहाँ पे साथ में प्लस CO2। ये सोडियम कितने है, 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे 2। देख लो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 6, 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 6 है, 3 4 5 6। ये बैलेंसिंग होगी। फिर देख लो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसे मैंने हीट किया तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा किस पे ब्रेक होगा, सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3, एक H है तो वाटर आएगा, CO3 CO2, सोडियम 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दें, बाकी सब बैलेंस्ड है। ये हमारे पास आ गया सोडियम कार्बोनेट। यूजेस क्या है, बेकिंग पाउडर यूज फॉर मेकिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। अगर हम इसमें एसिड ऐड कर दें, माइल्ड एडिबल एसिड होता है जो खाने में काम आते हैं, माइल्ड टार्टरिक एसिड वगैरह ऐड कर देते हैं हम। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है इसमें हम एसिड ऐड करें। एसिड क्या होता है, एसिड होता है जो H पॉजिटिव रिलीव करता है, राइट। जो H पॉजिटिव रिलीव करेंगे वो क्या है, एसिड। हमने इसमें H पॉजिटिव ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा, H पॉजिटिव ऐड करने में आ जाएगा बेकिंग पाउडर। ये दोनों को मिला के हम कहेंगे बेकिंग पाउडर। ये आ गया हमारे पास बेकिंग पाउडर। अब हम बेकिंग पाउडर को हीट करें या पानी में मिक्स करें। अगर हम इसे हीट करें या पानी में मिक्स करें, किसे, बेकिंग पाउडर में, एक बार फिर डिफरेंस देख लो। ये बेकिंग सोडा NaHCO3, अगर हम इसमें एसिड ऐड कर देते हैं, एसिड क्या होता है जो H पॉजिटिव रिलीज करता है, ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा बेकिंग पाउडर। अगर बेकिंग पाउडर को हम हीट करें या पानी में मिक्स करें तो हमारे पास क्या आएगा, इसका CO2 प्लस वाटर प्लस सोडियम। ये सोडियम है ना, सोडियम का कोई भी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, जो कोई भी एसिड लिया उसका सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। फिर देख लो, पहले हमने बेकिंग सोडा बनाया, बेकिंग सोडा को के में हमने H पॉजिटिव एसिड, कोई भी माइल्ड एडिबल एसिड ऐड किया तो हमारे पास आ गया बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर को हीट या पानी में मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, CO2 वाटर और सोडियम सॉल्ट। ये सोडियम है, ये कोई भी जो भी एसिड लिया होगा उसका सोडियम सॉल्ट, जो भी एसिड लिया उसका सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुई, ये
ये क्या करती है, इसका क्या फंक्शन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुई ये ब्रेड को सॉफ्ट करती है, केक को सॉफ्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज एंड मेक देम सॉफ्टन। जो केक और ब्रेड राइज करते हैं और सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है, केक बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है, ब्रेड भी सॉफ्ट होती है, वो किसके लिए, वो क्यों होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीव करती है जब हम बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ब्रेड या केक को सॉफ्ट करेगी, स्पॉन्जी करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करेंगे, बेकिंग पाउडर कहाँ से मिला हमें, कैसे बना, बेकिंग सोडा प्लस कोई भी एडिबल एसिड ले लिया, उन दोनों, ये जो बेकिंग पाउडर हुआ हमारे पास बना, इसको हमने हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुई। कार्बन डाइऑक्साइड जो लिबरेट होगी वो दिस कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स द केक और ब्रेड राइज and make this cake and bread spongy and soft. Used for to make the cake or bread rise and make them soft and spongy. केक और ब्रेड राइस सॉफ्ट स्पॉन्जी। और क्या यूज है इसका, और यूज है ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसके यूजेस, किसके यूजेस पढ़ रहे हैं हम, बेकिंग सोडा के यूजेस पढ़ रहे हैं। बेकिंग सोडा का पहला यूज था बेकिंग पाउडर बनाना। बेकिंग पाउडर को हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, कार्बन डाइऑक्साइड जो लिबरेट हुई उससे उसने ब्रेड और केक को राइज किया सॉफ्ट बना दिया, स्पॉन्जी बना दिया। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड यूज बेकिंग सोडा का क्या है, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने के काम, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। और ingredient in antacid। जो एसिडिटी हो जाती है ना, उसके ट्रीटमेंट में भी ये काम आता है एंटासिड, क्योंकि ये अल्केलाइन होता है। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बन और बेकिंग सोडा इज अल्केलाइन। ये एसिडिटी को प्रिवेंट करेगा, एसिडिटी को क्योर करेगा। अल्केलाइन जो होता है जिनकी pH 7 से ज़्यादा होती है, जो स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए, उसे क्योर करने के लिए बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। ये न्यूट्रलाइज करेगा जो स्टमक में एक्सेस एसिड बनेगा और रिलीफ देगा। क्या फंक्शन है, क्या यूजेस है बेकिंग सोडा के, सबसे पहले लिखेंगे हम बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा, जब हम माइल्ड एसिड ऐड करेंगे इसमें, इसे हीट किया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ये जो राइस करेगी ये ब्रेड और केक को राइस करवाएगी और सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाएगी। फायर एक्सटिंग्विशर में काम आया और इंग्रेडिएंट एंटासिड, राइट। अब हम आएंगे इसमें वॉशिंग सोडा में। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में भी कॉमन सॉल्ट काम आता है, रॉ मटेरियल एक्ट करता है। वॉशिंग सोडा, सबसे पहले इसका केमिकल फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो साथ में होते हैं ना वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये 1 फार्मूला यूनिट है, एक 1 फार्मूला यूनिट में 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं इसके वॉशिंग सोडा के। अब वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट हमारे पास कहाँ से आया था, सोडियम कार्बोनेट जब ऑब्टेन किया था, जब हमने बेकिंग सोडा को
बेकिंग सोडा से ही आया था ना रिक्रिस्टलाइजेशन, जब सोडियम कार्बोनेट बना हमारे पास तो इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन हुई तो ये बना, मीन्स Na2CO3 के पास क्या ऐड हुआ, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड किए, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ रिएक्ट किए तो हमारे पास वॉशिंग सोडा आया, Na2CO3 10 वाटर। बहुत सिंपल है, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन बाय हीटिंग। जब हमने बेकिंग सोडा को हीट किया था, तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट आया था, उसकी रिक्रिस्टलाइजेशन हुई सोडियम कार्बोनेट की तो हमारे पास वॉशिंग सोडा। ये सिर्फ वॉशिंग सोडा, पहले सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है उसे हीट किया, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट आया, उसकी रिक्रिस्टलाइजेशन हुई, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुए ऐड, तो ये वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा के यूजेस पता ही है क्या होते हैं, यूज्ड इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री। बोरेक्स एक कंपाउंड है जो सोडियम कंपाउंड है, उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसका वॉशिंग सोडा का जो वेरी इंपॉर्टेंट यूज है जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो क्या है, दिस इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और यूजेस तो हैं इसके, ये बोरेक्स बनाने में, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री, क्लीनिंग एजेंट में, डोमेस्टिक पर्पस। ये जो यूज है बहुत पूछा जाता है, विच प्रोडक्ट इज यूज्ड इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, दिस इज वॉशिंग सोडा। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या एक्ट करता है, इसे जो पहले वाला था सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन, एक बार फिर बता देती हूँ, बेकिंग सोडा is used as soda acid fire extinguisher। और जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा is used for removing permanent hardness of water, permanent हार्डनेस ऑफ वाटर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क क्वेश्चन बन के आते हैं। नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट के बारे में। कॉपर सल्फेट जो होता है ना, इसके साथ 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और इसका कलर ब्लू है, इसका कलर ब्लू है। ब्लू इसका कलर किसकी वजह से है, रीजन क्या है, ड्यू टू 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगे हुए इसके साथ, ये पूरे को क्या कहते हैं, 1 फॉर्मूला यूनिट। और एक कॉपर सल्फेट के साथ जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है ना, ड्यू टू दिस कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू। अगर हम इसे हीट कर देंगे तो ये ब्लू कलर नहीं रहेगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते क्या है, व्हाट आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स नंबर होता है किसका, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 फॉर्मूला यूनिट। एक 1 फॉर्मूला यूनिट में जितने फिक्स नंबर वाटर मॉलिक्यूल्स के होंगे अटैच्ड, उसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ
salt. 5 water molecules are present in 1 formula unit of copper sulfate. पूछा जा सकता है 1 formula unit of copper sulfate के साथ कितने water molecules हैं? 5. इसे कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. और जो वॉशिंग सोडा है वो क्या था? Na2CO3. उसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स थे? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स थे. एक वन फार्मूला यूनिट जो वॉशिंग सोडा है उसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं? 10. और कॉपर सल्फेट के साथ 5. राइट. अब जिप्सम क्या है? नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक इज जिप्सम. Gypsum क्या है? Gypsum has 2 water molecules as water of crystal. Water of crystal gypsum के साथ 2 water molecules लगे होते हैं. होता क्या है? कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल. देखो वॉशिंग सोडा में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स थे? 10. Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल्स. और कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में 5. और जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. एक 1 फार्मूला यूनिट में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होंगे. ये याद रखना है. जिप्सम. प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? जो डॉक्टर्स प्लास्टर यूज करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन को फिक्स करने के लिए, अपनी पोजीशन में लाने के लिए बोन को, फ्रैक्चर्ड बोन को जो प्लास्टर यूज किया जाता है उसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस. अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करें, इसे 373 केल्विन पे जिप्सम को हीट करें तो ये वाटर लूज करेगा. और हमारे पास आ जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O. ये प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसमें हम 1.5 H2O ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.5 और 1/2 कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. हमारे पास जिप्सम आ जाएगा. फिर देखो जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. अगर हम इसे हीट करें तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर लूज करेगा. तो हमारे पास क्या है? हाफ वाटर मॉलिक्यूल, हाफ FeSO4 हाफ H2O. ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस. अगर हम इसमें 1.5 वाटर ऐड हो तो हमारे पास जिप्सम आ जाएगा. अब क्वेश्चन इज ये कैसे हो सकता है? हाफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है? ये है कि टू जो है ना कॉपर सल्फेट कैल्शियम सल्फेट और ये जो 2 जिप्सम के जो 2 जिप्सम के मॉलिक्यूल्स एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर करते हैं. 2 जिप्सम के मॉलिक्यूल्स एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी. हाफ मतलब अगर 2 कैल्शियम सल्फेट एक शेयर करें, ये कैसे बना? कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे बना? ये अगर 2 कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर करते हैं तो दोनों में हाफ आएगा ना. 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर करें तो एक के पास कितने आएंगे? आधा आएगा ना. कैल्शियम सल्फेट हाफ, इससे बड़ा प्लस. फिर देख लो हाफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है? ये नहीं है, ये है कि 2 कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर आ जाएगा. राइट. और इसके क्या यूजेस है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के टॉयज में, डेकोरेशन में. इधर मेन तो है डॉक्टर्स प्लास्टर जो लगाते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिससे फ्रैक्चर्ड बोन अपनी पोजीशन पे आ जाती है. ये पॉइंट क्लियर कर लो एक बार. 2 कैल्शियम सल्फेट एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर करेंगे तो
हाइड्रोजन हाफ वाटर।